जब से हम टीवी देख रहे हैं तब से हमने एक बंदे को देखा हो, सोचे फिर एकदम से उस बंदे से आपको बात करने को मिले तो मेरे लिए आप बात करें मेरे नहीं मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ। पहले तो आप मुझे बताओ, ये आप पंजाब छोड़ के आपको किस कीड़े ने काटा है कि आप कराची आ गए हो हमारे शहर में? पहली बात तो ये कि आप मुझे दिन में निकाल के ले आए हो। मैं हूँ रात वाला, रात का बाशिंदा। You want छुट्टी? Now you take long अच्छा लॉन्ग छुट्टी। लेकिन मैं उस फीलिंग को भी एक्सप्लोर करना चाहता कि यार जब क्या इतनी मेहनत के बाद अगर नहीं मिलती कोई चीज तो उसकी क्या फीलिंग होगी? हाँ क्या बात है जी, हम लोग सी व्यू पे आ चुके हैं। रोमांटिक लंच विद शहजाद शेख। अच्छा ये भी रखूंगा, टेबल भी रखूंगा, कुछ नया करूंगा जिंदगी में। मुझे कोई टिप दें, क्या करूं मैं? सुबह शाम खाने चल रहे होते हैं, बीच में कैसे वेट को मेंटेन किया? नहीं आप लाहौर से, आपको कुछ नहीं कहा जा सकता। आप खाओ, आप एंजॉय करो। क्या बात है। इतनी डाइट मेंटेन इजी है, आदत हो गई है, ये मुश्किल होता है कभी? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शफीक टीवी की तरफ से आपका मेज़बान है जिसे एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है फूडीज कारपूल शो पावर्ड बाय वोग डेंटल एंड एस्थेटिक्स, एक और एपिसोड। पहले हम बहुत लंबे चौड़े इंट्रो देते हैं, लेकिन आज के जो गेस्ट हैं उनको किसी भी इंट्रो की कोई ज़रूरत नहीं है। द वन एंड ओनली मिस्टर शहजाद शेख साहिब। सर कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपको भी अस्सलाम वालेकुम और आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। जनाब अली, हमारा शहजाद भाई और मेरी कोई व्हाट्सएप पे बातें होते हुए काफ़ी महीने हो गए, लेकिन आज हमारी पहली मुलाकात है। इससे पहले कि हमजा शुरू हो, मैं आपको खुद बता देता हूँ कि हमारी मुलाकात कैसे हुई। एक्चुअली मैं खुद एक बाइकर हूँ, तो मुझे बाइकिंग का शौक़ हुआ, मुझे टूरिंग का शौक़ हुआ कि यार मैं अपना बाइक लेके मैं कभी लाहौर नहीं गया, डिफरेंट सिटीज़ नहीं गया, तो वो मैं किस तरह कर सकता हूँ। सो माई फ्रेंड्स गॉट ए टूरिंग बाइक, जिससे मुझे भी शौक़ हुआ। मैंने उसकी वीडियोस देखना शुरू की और जब वीडियोस देखना शुरू की तो आप बाय हजूर की जो है ना वीडियो आई, तो वो मैंने व्लॉग्स देखे और व्लॉग्स देख के मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि सारा एडवेंचर जो है वो सिर्फ रास्ते नापने का नहीं है, आपस में दोस्तों का इधर से उधर एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का, खाने पीने खाने का, एक दूसरे का शुगर लगाने का। तो वो सारा कॉन्सेप्ट, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार जो काम आप यूजुअली गाड़ी में करते हो कि आप ट्रैवल करते हैं फ्रॉम सिटी टू सिटी, वो आप बाइक में करो अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। सो बहुत मज़ा आया और मुझे सबसे ज़्यादा व्लॉग्स इसलिए पसंद आए बिकॉज आई हैवंट सेड दिस ऑन हिज फेस बट आई विल से इट नाउ कि अ वेरी वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, अच्छा व्लॉग करना, अच्छी बातें बताना, अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करना, और उससे आपको जो है ना, एक आप अच्छे इंसान की जब बातें सुन रहे होते हैं ना तो आपको भी अच्छा लगता है। तो मैं देख के मैं फ़ैन हो गया। मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया भाई को, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, क्या हाल है भाईजान, तो ज़रा मुझे आप बताएं। तो भाई ने कहा ओ वालेकुम सलाम, क्या हाल है। ये आपकी साइड की स्टोरी थी। अब मेरे साइड की स्टोरी सुने ना, कि मतलब हमने, आप बिल्कुल यंग है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो होता है ना कि वो बड़ा कह दिया। मतलब जब से हम टीवी देख रहे हैं तब से हमने एक बंदे को देखा हो, सोचे, और उसके बाद फिर एकदम से उस बंदे से आपको बात करने को मिले। तो ये आप वाले साहब की बात करें मेरे? नहीं मैं आपकी बात ही कर रहा हूँ कि मेरे लिए ये बड़े फख्र की बात थी कि आपका मैसेज आया और फिर हमारी बात हुई। और आज भी मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आप साथ बैठे हुए हैं। मेरे लिए भी, क्योंकि एक स्क्रीन पे सारी उम्र देखना और हमारी फैमिलीज देखती हैं और फिर उसके बाद माशाल्लाह आप साथ बैठे हैं, तो मेरे लिए तो ये एक कामयाबी है। थैंक यू। तो शहजाद भाई घूमे फिरेंगे, आप खाने के कितने शौकीन हैं? पहले तो आप मुझे बताओ, ये आप पंजाब छोड़ के आपको किस कीड़े ने काटा है कि आप कराची आ गए हो हमारे शहर में? देखिए भाई लाहौरियों और इस्लामाबाद वालों, मैं जो हूँ ना आप लोगों से सख्त नाराज हूँ क्योंकि आप लोगों का शहर बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। हाँ ये आई एग्री। पहले हम कराची वाले जो है ना जब जाते थे तो बड़ा चौड़ा होकर हम लोग जाते थे इस्लामाबाद, लाहौर, तो आप वो पूछते यार कराची तो आए हैं, कराची तो आए हैं। हम कहते हाँ, ऐसे में कराची नहीं हो गया, कोई न्यूयॉर्क हो गया। कहाँ कराची से आ गया बंदा। तो अब जो है, अब हम कहते हैं अच्छा भाई हालात ठीक, अब लाहौर वाले देख रहे हालात ठीक है, सड़कें ठीक है, पानी तो नहीं आया। तो इंशाल्लाह
ये हमारी कराची के भी हालात ठीक होंगे। इस शहर ने जो इसके कंटेंट ने मेरी जितनी भी ये जर्नी है उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सही। क्योंकि ये सीरीज जब आप कराची का खाना पाकिस्तान को, बिल्कुल अब तो फिर नॉर्मल हो गया, 2019 में जब वीडियोस के थ्रू खाना लोगों ने देखा था, लोग कहते थे कि कराची का खाना ये क्या चीज़ है। बिल्कुल। तो ये शहर तो बाकमाल है, लेकिन थोड़ा सा अफसोस होता है कि हर बार अब लगता है कि पुराना होता जा रहा है। क्या बात है कराची वालों की और उनके खानों की। बेशक निहारी हो जाए, बिरयानी हो जाए, रोल्स हो जाए, आपके रेस्टोरेंट्स हो जाए, कोई भी कुजीन हो जाए, कराची टॉप नॉच। टॉप नॉच। और आपको किस तरह का खाना ज्यादा पसंद है? यार मैं यूजुअली, अच्छा एक तो मुझे खाना और म्यूजिक। पहली बात तो ये कि आप मुझे दिन में निकाल के ले आए हो। मैं हूँ रात वाला आदमी। रात का बाशिंदा। रात का बाशिंदा, रात का बादशाह, रात का नहीं बोलता। ओके। आई एम अ फूडी, आई एम म्यूजिक लवर। तो जैसे ही जिस तरह मूड हो जाता है, बिरयानी से लेके रोल से लेके सुशी से लेके, लेकिन ऑब्वियसली अब एक्टिंग भी करनी है तो जरा टेक केयर भी करना पड़ता है, तो ये हफ्ते में एक दफा ठीक है। ओके, अलाउड है। आज 1:02 का टाइम है, क्या आप इस टाइम खाना और मुझे खिलाना पसंद करेंगे? आपकी मर्जी का खाना खाएंगे? अच्छा फिलहाल क्योंकि बहुत, जिस तरह मैंने रोल की बात की, मैंने बहुत अरसे से रोल नहीं खाया। अगर आपका रोल का मूड है हम रोल खा सकते हैं, वरना एक रिसेंटली मैंने एक सैंडविच में, उसका बहुत फेवरेट हो गया सही है मेरा, तो मैं आजकल वो बहुत खा रहा हूँ। और मेरी वाइफ वो ये कहती है कि यार तुम जब एक चीज के पीछे लग जाते हो ना, तो बस वही जब तक। सही है। तो और वो कहाँ है? वो खाना चाहता हूँ मैं। वो एक जगह है फेमस होस, विच इज़ ऑन खबाने शहर। वो अपने पिज़्ज़ास के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, बट दे हैव ऑल्सो सम रियली गुड सैंडविचेस। और उनका एक बीफ सैंडविचेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चिकन सैंडविचेस भी हैं, अगर आपको चिकन पसंद है। चले वहाँ पे, बिस्मिल्लाह करें। चले जी। जितनी देर हम रेस्टोरेंट की तरफ चलते हैं शहजाद भाई, आज मैं सिर्फ आपको सुनना चाहूँगा कि क्या किस तरह मुझे लग रहा है मैं कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार कि इतना, क्योंकि यूजुअली मैं इतना बोलता नहीं हूँ सुबह के टाइम, लेकिन मैं उठ गया हूँ तो अब एनर्जी पीक पे है। और अब मैंने बच्चों को लेके इसके बाद बीच भी जाना है। हाँ, अल्लाह करे वो एनर्जी भी पीक पे रहे। सही है। तो आप पैदा कराची में ही हुए हैं और यहीं पे स्टडी? बॉर्न एंड रेज्ड इन कराची। क्या बात है। हम लोग शुरू में गुलशन में रहते थे, तो वहाँ का एक अपना खूबसूरत सा लाइफस्टाइल था। हम अपार्टमेंट्स में रहते थे। वो एक खूबसूरत ज़िंदगी थी। बचपन के दोस्त सारे वहाँ पे, क्रिकेट खेलना और मस्ती करना, गाड़ी चलाना वहाँ सीखा, क्रिकेट खेलना वहाँ पे सीखा। बचपन जो है वो गुलशन में गुजरा। एंड देन वी मूव्ड टू सीबीओ अपार्टमेंट्स, बिल्कुल समंदर के ऑपोजिट। वो एक और जर्नी थी। वहाँ पे फिर नए दोस्त बने और सारी चीज़ें हुई। फिर आई वेंट टू न्यूयॉर्क में अपना एक्टिंग में, न्यूयॉर्क फिल्म स्कूल, फिल्म एकेडमी। हाँ, वहाँ पे जाके मुझे अपना एक्टिंग का कोर्स करना था। तो वहाँ से भाई हमजा जो एक्टिंग सीख के आया, उन्होंने इधर वालों ने कहा नहीं ये नहीं चलेगी, ये नहीं चलेगी, इस तरह हमें ज़्यादा करके दें आप। तो 1-1.5 साल तो मैं कंफ्यूज रहा। मैंने कहा यार गलत एक्टिंग सीख ली मैं जरा अच्छी वाली सीख यार। तो खैर फिर ऑब्वियसली वो लर्न किया, वो इस तरह लर्न किया कि अच्छा हमारी जो नीश है, हमारा जो एशियन कंटेंट है, उसको क्या रिक्वायर्ड होता है, क्या चीज़ें हैं। सो ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट, हमारा कल्चर ही डिफरेंट है, हमारे एक्सप्रेशंस ही डिफरेंट हैं। तो वो एक डिमांड कम्प्लीटली जो है ना वो अलहदा है फ्रॉम द वेस्टर्न स्टाइल। सही। हमारे जो ड्रामाज हैं पाकिस्तान के, ऑब्वियसली ऑल ओवर द वर्ल्ड मशहूर हैं, क्योंकि उनका कंटेंट अच्छा है। हमारी जो उर्दू ज़बान है उसका डायलेक्ट बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद आता है। और एक अच्छे एनवायरनमेंट में जो है ना फैमिली के साथ बैठ के हमारे ड्रामे देख सकते हैं। आप बेसिकली इतना बड़ा नाम जावेद शेख साहब, उनके आप बेटे हैं और सारी उम्र आपको कोई प्रेशर फील हुआ है जावेद शेख साहब का बेटा होने का? आपको एक शैडो में रहना पड़ता है ना, एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है आपकी ऑब्वियसली इंडस्ट्री में आते ही कि यार ये उनका बेटा है, देखते हैं क्या करता है, ये है वो है। एंड इनिशियली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए 5 से 8 साल गुजारना, इनटू व्हिच मैंने सोचा भी कि यार ये जो है ना ये बॉस बहुत ज़्यादा किलो है ये तो इसका क्या करें। बट आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ता है विद टाइम कि आपने
अपनी आइडेंटिटी ढूंढनी है। हर बंदे की ना एक यूएसपी होती है, वो डिस्कवर करनी है उसने। जिस तरह आपने मुझे याद है आपका जो अभी हुंजा वाला जी ब्लॉग था, उसमें एक नाम तलाश तो तलाश वाली बात है कि अपने आप को तलाश करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किस तरह तलाश करना है, वो आपको जो चीज़ पसंद है, जो आपका शौक है, उसके पीछे आप लग जाओ, चीज़ें खुद ब खुद होती रहेंगी। फिर आपको समझ में, अगर आपको साइकिलिंग पसंद है तो आप कोई भी टूटी फूटी साइकिल ले लो, शुरू हो जाओ। फिर उसकी ब्रेक पे कैसे काम करना है, उसकी चेन पे कैसे काम करना है, उसका कितना टायर प्रेशर होना चाहिए, आपको चला के ही अंदाजा होगा। वो जितने आप किलोमीटर्स उस पर राइड करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि नहीं यार, हमजा कह रहा था कि हवा 30 रखनी चाहिए, मुझे 25 शूट कर रही है। हाँ बिल्कुल, ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये सबसे बड़ा फर्क है। सबसे जर्नी यही है कि लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि उसके लिए 30 है, मेरे लिए 30 नहीं ठीक। और छोटी सी बात कहूंगा, क्योंकि जैसे अल्लाह मियां है ना हमारे लिए, अल्लाह मियां हमारे लिए इधर रहते हैं अंदर, लेकिन अल्लाह मियां कहते हैं जब ये तुम घूम के आओगे ना, तब सब तुम्हें नजर में तब आऊंगा कि मैं अंदर हूं। बिल्कुल बिल्कुल, कि एक दफा देख के आओ। हाँ, तुम्हें दिखाना है कि अल्लाह मियां नजर नहीं आ रहे आप किधर हो। तो अल्लाह मियां कहते हैं ये चक्कर मारोगे तुम्हें पता लगेगा कि मैं कहाँ पे हूँ। और न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी जाने से पहले सर आपको सिखाते थे घर में कि एक्टिंग क्या करनी है, कैसे करनी है? ना कभी सिखाई है, ना कभी एक लफ्ज बताया है, ना कभी किसी डायरेक्टर के बारे में, किसी राइटर के बारे में, जो इनिशियली मुझे जरूर इरिटेट करता था, लेकिन ऑब्वियसली वो एक, अब समझ में आता है कि वो एक लेसन था कि अगर मैं तुम्हें बता देता तो ये इजी वे आउट होता। तो ये तो तुमने चक्कर मारना जरूरी था तुम्हारा, कि खुद देख के आओ, पता लगेगा कौन किस तरह क्या काम कर रहा है। सही। और उनकी वजह से फायदे हुए या बाद में नहीं हुए, रोल्स मिलने में, ड्रामा मिलने में, फिल्म मिलने में? ऑब्वियसली जब आपके साथ कोई ना कोई नाम अटैच्ड होता है ना, तो एक आपको प्लेटफॉर्म तो मिल जाता है कि यार अच्छा, लेट्स टेस्ट हिम आउट। लेकिन फिर वो आपके ऊपर है कि आपने कैसे परफॉर्म करते हो, कैसे मनवाते हो, किस तरह लोगों के दिल में जगह लेते हो आप, कि नहीं यार ये सिर्फ इनका बेटा नहीं है, ये एक अच्छा अदाकार है। हाँ, तो ये मैटर करता है। वो सारी फील्ड्स में, बेशक कोई डॉक्टर का बेटा हो, कोई जर्नल का बेटा हो, कोई रियल एस्टेट में कोई है, तो वो ऑब्वियसली आप उनके फुटस्टेप फॉलो करते हैं, लेकिन एक अपनी आइडेंटिटी फिर क्रिएट करना शुरू कर देते हो। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट टू फिगर आउट। सही। अच्छा, मेरा एडमिशन हुआ न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में। अच्छा। और मुझे नहीं पता क्यों, बट मेरा वीजा नहीं लगा। अच्छा, और मेरी फी पेड थी, हर चीज। अच्छा। हॉस्टल मैंने वहाँ देख लिया था कि कहाँ रहना है, क्या करना है। तो क्या एक्टिंग में लेना था? फिल्म मेकिंग में। वेरी नाइस। अच्छा। बट वो जो वीजा रिजेक्ट हुआ ना, इतना दिल टूटा मेरा कि मैंने दोबारा फिर उसको बिल्कुल ऑफ कर दिया। टाटा बाय बाय। देखो ना, कुछ और लिखा होता है ना जिंदगी में। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद बहुत अच्छी चीजें हुई उसके बदले में, जो कि वाजिया था कि ये अगर मैं वहां जाता तो ये ना होती। बिल्कुल सही। आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता जिससे मैं ये सवाल पूछूं कि आपने ड्रामा में भी किया है, फिल्म में भी किया है, और उससे पहले भी आप सारी जिंदगी बचपन से भी देखते हैं। एक टाइम पाकिस्तान इंडस्ट्री का पीक था बिल्कुल फिल्म का, और फिर उसका डाउनफॉल आया था। बिल्कुल। ये दोबारा उसको उस लेवल पे क्यों नहीं उठा पाए अभी तक? आप फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हो? ड्रामा भी, फिल्म इंडस्ट्री भी, दोनों ही। ड्रामा हमारा डाउन हुआ था, फिर अप हो गया, अब जरा फिर दोबारा डाउनहिल की तरफ जा रहा है। आपने टाइम के साथ चेंज होना है। आपने ये रिकग्नाइज करना है कि अब जो हमारा व्यूअर है उसको क्या पसंद है, हमारे व्यूअर का एज ग्रुप क्या है, वो किस टॉपिक्स पे इंटरेस्ट लेता है, उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और क्या ट्रेंड चल रहा है, किन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, किन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। एक कोई सब्जेक्ट हिट होता है तो हम सारे उसके पीछे लग जाते हैं, क्या इसी पे काम कि सारे ड्रामे उसी पे बना। और वैसे आपके नॉर्मल लाइफ में शौक बाइक का तो मुझे पता लग गया, उसके अलावा? बाइक के अलावा यार फिर बच्चा पार्टी के साथ बिजी रहते हैं, कभी उनको पिक एंड ड्रॉप, कभी किसी दोस्त के घर, कभी क्रिकेट के ऊपर, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो उनके साथ होता है। वरना रात को गेमिंग हो जाता, प्ले स्टेशन हो जाता है दोस्तों के साथ ऑनलाइन, तो वो एक अच्छी एक्टिविटी रहती है। तो कौन सी गेम्स? यार पहले हम खेले थे GTA, लेकिन अब हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं शहबाज शिगरी, उन्होंने हमें एक नए गेम पे लगा दिया है, इट्स कॉल्ड नो मैन स्काई। अच्छा। उससे पहले हम फाइनल्स खेल रहे थे,
उससे पहले हम टेकन खेल रहे थे। मेरे साथ फीफा कोई खेलता नहीं, अगर आप खेलते हो तो फिर खेलते राइट। अच्छा तो आप मतलब प्रॉपर फैमिली मैन है या बॉयज मैन है? यार फैमिली मैन होना बहुत जरूरी है, फिर बॉयज मैन भी होना बहुत जरूरी है। हाँ, जब मेरा फैमिली का ख्याल है कि टाइम है बैलेंस होना चाहिए। हाँ, लेकिन कंप्लेन दोनों जगह होती है। कि इधर नहीं होती, इधर नहीं होती वो कि दोस्त कहते हैं तू इधर नहीं है, सही। फैमिली कह रही भाई आप हमें कम टाइम अब लग जाओगे अपने प्ले स्टेशन में। तो वो एक चेक एंड बैलेंस आपको रखना जरूरी होता है, और मेक श्योर दैट एवरीवनस हैप्पी विद यू। सही सही सही। और हम हुंजा कब जा रहे हैं बाइक पे? हाँ बाइक पे कब जा रहे हैं हमजा? बस प्लान बनाओ, आई एम गेम। जब बोलते हो मुझे पहले से सही, हेड्स अप अब- दे देना ताकि मैं वो ठीक है। पोर्शन ब्लॉक रखूं। यहाँ डन से डन ले। डन। अभी कहाँ तक लॉन्ग राइड कहाँ तक किया आपने? यार मैंने जिस दिन बाइक लिया उसके तीसरे दिन मैं लाहौर में था। बॉस क्या बात अच्छा। कर रहे हो आप जी। यार और मैं मतलब लाहौर का full- ट्रिप करके आया यहाँ से राइड। और फनी थिंग इज कि मैं जिम से बाहर निकला तो एक लड़के के पास ना जीएस टूरिंग था, तो जा रहा अच्छा। था। तो मैंने उससे पूछा, अभी अभी मैं लाहौर का ट्रिप करके आया था सही। बाइक पे। मैंने उससे पूछा हाँ भाई कहाँ तक चलाई तुमने? तो अगला कहता है सर सेंट्रल एशिया किया मैंने सेंट्रल एशिया किया मैंने। अकेले। ओहो हो। इससे पहले कि आप किसी से सवाल करें आपसे तमीज से पूछना चाहिए भाईजान। भाईजान तुसी कितने पानी छो मैं अपना पता लगता दसा है भी कि गिना आप था। ही नहीं हो। सही तो ये है। और फिर वो ऑब्वियसली वो और दूसरी वीडियोस देख रहे थे यार, ये सेंट्रल एशिया वाला रीजन भी बड़ा अच्छा है। बहुत जबरदस्त है ये। ये है जी चलिए फेमस जी हम पहले ऑर्डर कर लेते हैं फिर अपनी गप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान, क्या हाल है? आप ठीक हो? खैरियत से? ठीक ठाक। आप बताओ ना, सैंडविच जो आपके आए हैं उनका बताओ। हाँ मेरे लिए तो क्या पो Same. इसके अलावा चिकन में भी ऑप्शंस है। कैपो जो है ये रोस्ट Chicken की भी। हाँ बस कैपो डन डन तो डन। क्या 3 कैपो है? 3 कैपो। 3 कैपो सैंडविच 3 कर कैपो दें। और सर इसके अलावा बस। तो यहाँ पे गेट टुगेदर्स चलते रहते हैं इंडस्ट्री में या बहुत कम मिलते हैं सब आपस में? बहुत मिलते भी हैं, जो मिलने वाले हैं वो बहुत मिलते भी हैं, जो कम मिलने वाले हैं वो कम मिलते। जैसे मैं कम मिलने वाला हूँ, मुझसे काम के बाद काम की बात नहीं होती। अच्छा बस उसके बाद ना करो। हाँ अब काम फिर हम शुरू हो गए भाई, उससे भी कोई बात हो। फिर अरे मुझे ये पसंद नहीं आया तुम्हें, अरे वो उसकी है। अरे भाई उसको जीने दो अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह मियाँ किसी को इज्जत बख्शा, कुछ न कुछ तो अच्छा काम किया ना भाई। वो जैसा भी इंसान है, हमने वो नहीं किया। तो अभी जो अल्लाह मियाँ उसको इज्जत दिया, आप उसको रिस्पेक्ट करो उस चीज़ की। वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही। आजकल कोई शूट चल रही है या ब्रेक चल रहा है? आजकल 2 शूट चल रही हैं। अच्छा जब आज से कुछ 6 महीने पहले 1.5 साल की ब्रेक हो गई थी। अच्छा। और पीछे जाऊं तो उससे 2 साल मैंने बहुत कंसेक्यूटिव काम किया, सही। बैक टू बैक इतना काम किया। मैंने कहा अब मैं अपने लिए ब्रेक लूंगा, आई वांट ब्रेक फॉर माई सेल्फ। मैंने काम को मना कर दिया और 4 महीने छुट्टी। मैंने छुट्टी की। लेकिन अल्लाह मियाँ ने कहा नो छुट्टी। नो, यू वांट छुट्टी, नाउ यू टेक अच्छा, long लॉन्ग छुट्टी। हु आर यू टू डिसाइड कि मुझे छुट्टी कि चाहिए। मुझे छुट्टी चाहिए? अच्छा ऐसा नहीं होता कि आप बैठो और आप अपनी कन्वीनियंस से बैठो। आपने कहा अल्लाह मेरे कहा चल बेटा अब तू लंबा छुट्टी कर। अच्छा वो 4 महीने की छुट्टी जो चाहिए थी वो 1.5 साल में कन्वर्ट हुई? मैंने मना कर दी ना प्रोजेक्ट्स को। 4 महीने में जो हाँ। प्रोजेक्ट्स आ रहे थे मेरे पास, मैंने कहा नहीं यार अभी मैं नहीं करा। तो उन लोगों को लगा यार अभी ये कर नहीं रहा तो नहीं करे। वो करते करते 4, 6, 5, 8 महीने हो गए। फिर मैंने कहा हेलो सर व्हाट इज किधर? अप? तो मैंने कहा बॉस अब छुट्टी में। मैंने कहा भाई 4 महीने की छुट्टी चाहिए थी तो मैं लंबी छुट्टी भेज दी है। तो फिर एक प्रोजेक्ट साइन किया, फिर दूसरा प्रोजेक्ट साइन किया। तो अभी 2 प्रोजेक्ट्स में हूँ। ठीक तो अब है। मैं छुट्टी के बारे में सोच रहा हूँ। 2 नहीं, हफ्ते से नो छुट्टी। 2 हफ्ते से ज्यादा छुट्टी नहीं मैं हुई। इस पे अभी आते हुए मुल्तान से कराची 17 आवर्स लगे मुझे। 17 टोटल। लाहौर तक इतना सफर नहीं है। क्यों? और मुल्तान एक साइड 30 किलोमीटर बंद है, सिर्फ एक साइड पे सब जा रहे हैं आ रहे हैं। फिर आगे जाके रोड इधर हो जाती है, फिर आगे जाके रोड टूट गई। क्योंकि जब मैंने ऑब्वियसली ये किया था लाहौर वाला, यार बहुत ज्यादा खूबसूरत है जीटी रोड भी। अब तो खैर ट्रैफिक डाइवर्ट ट्रैफिक हो गया बहुत। होगा उधर, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। शहजाद भाई मुझे ये बताएं, एज ए लेमैन मैं ये जानना चाहता हूँ खुद भी कि, और बहुत से लोग ऐसे देख रहे होते हैं जो जिनका ख्वाब भी होता है एक्टिंग या इस फील्ड में आना,
क्या एक नॉर्मल बंदा किस तरह पहुंचता है यहाँ तक, क्या मुश्किलात होती हैं उसकी, क्या रास्ते हैं उसके? उसने मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, लड़के मिलते हैं, लड़कियां मिलती हैं, हमने एक्टिंग करने हमें बताएं ये वो फलाना ढिमकाना, हम बहुत पैशनेट हैं और चीज़ें और ये हैं और वो हैं, हम कहाँ लेके जाएं अपनी चीज़ें। मैंने कहा आप कैसे पैशनेट हो, आपको यही नहीं पता कि रास्ता क्या है? रास्ता क्या है, कि कितने प्रोडक्शन हाउसेज हैं हमारे पास, कितने चैनल्स हैं उनके, क्या क्या प्रोडक्शन हाउस, ये तो आपकी कॉमन रिसर्च होनी चाहिए ना। ये तो जनरल नॉलेज का वो है कि यार अच्छा मुझे ग्लास बनाना है, मैं ग्लास के लिए मुझे क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो अगर आपको एक्टिंग का शौक है कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि कितने प्रोडक्शन हाउसेज है, आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपने एक अपना पोर्टफोलियो बनाना है जिसमें आपकी तस्वीरें होंगी और कोई ना कोई आपका मोनोलॉग होगा जो आपको पसंद है, वो आपने रिकॉर्ड किया होगा, वो आप एक USB में बनाएं और जाके देखें कौन कौन से प्रोडक्शन हाउस वहाँ पे USB जाके डिलीवर कर दें, अस्सलाम वालेकुम करें, बोले मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, ये मेरी USB है, प्लीज़ इसको देख लें। और बेशक अपने साथ एक लैपटॉप या iPad ले जाएँ, उसी में दिखाएँ उनको, उसी वक्त आपको लगता है अगर वो नहीं देखेंगे तो उन्होंने 5 मिनट मुझे दें, आप ये देख लें, ये चीज़ें मैं आपको ईमेल कर देती हूँ या ये USB है, ये चीज़ें हैं, कुछ आए मुझे बताएं। अगर आप 20 जगह जाएंगे और आप बोलेंगे यार ये 25 प्रोडक्शन हाउसेज हैं इधर, मैंने सब में दे दिया, कहीं ना कहीं से तो कॉल आएगी ना। हाँ, नहीं तो दोबारा ट्राई कर। इंडस्ट्री में इस टाइम कोई ऐसे एस्टेब्लिश्ड नाम है जो इस तरह से आए हुए हैं? यार हमारे अभी देखो इन्फ्लुएंसर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हमारी जॉब खा रहे हैं वो एक्टिंग की। अच्छा, इनके बारे में क्या सोचते हैं इंडस्ट्री में? यार देखो हर जगह से लॉट आता है, सही है तो लेकिन वो खुद या तो चले जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता, नहीं मज़ा आता, कहते हैं कि नहीं यार दिस इज़ नॉट फॉर अस, और फिर उसमें से कुछ रिफाइन होकर रह जाते हैं कि नहीं यार दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, उस क्राफ्ट को और सीखना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ऑब्वियसली टीम में कितने खिलाड़ियों की जगह होती है। यही होता है कि भाई कितने टिकने चाहिए, और किसी को खुद पसंद आता है, किसी का नहीं मूड बनता। लॉन्ग ये इस तरह नहीं है एक्टिंग के हमने बस ये पॉडकास्ट बनाया और ख़त्म हो गया, एडिट किया और हमने लगा दिया। उन्होंने कहा जी ये सीन दोबारा करेंगे, ये सीन दोबारा करेंगे, फिर अब कैमरा इधर लगेगा, अब कैमरा उधर लगेगा। अब जब हम गाड़ी के सीन करते हैं तो कैमरा उधर लगता है बोनट पे, अब वो है मास्टर शॉट। अब हमने लाइनें बोली 2-3 पेज की आपस में जो भी लोग हैं, फिर कैमरा लगता है इस साइड पे, ये बनाएगा आपके सोलो, फिर हमने सेम लाइनें डंग डिंग 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 डिंग, और वो फिर इस तरफ भी आएगा, फिर वो उस तरफ जाएगा, फिर वो सेम लाइनें हमने ला 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 ली पूरी कहानी दोबारा नरेट करनी। वो खड्डा आ गया, वो किसी ने हॉर्न बजा दिया, वो ये मसला हो गया, वो रिपीट 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 रिपीट, बड़ा पेशेंस का। ये तो एक एक शॉट में पता नहीं कितना कितना टाइम लगता होगा जी। तो इस तरह है जो हम एक दिन की जो हम शूट करते हैं ना, दैट इज समवेयर बिटवीन, अगर मैं 10 मिनट का कंटेंट निकलता है ड्रामे का पूरे दिन की शूट से। सही 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 10 मिनट जो हम देख रहे होते हैं वो पूरा दिन या 2 दिन लगे होते हैं उसके ऊपर। जी 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 इस तरह है। तो फिर वो किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता। जैसे मेरे लिए ये था कि यार ये टेक पे टेक ये बड़ा वो है, लेकिन आपको तहम्मुल से काम करना है, पेशेंस रखनी है। कोई बात नहीं, वो अपना कैमरा लगा रहा है, वो उसको भी पैसे मिल रहे हैं, वो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, जब डायरेक्टर ने एक्शन बोलना है तब आपने लाइनें बोलना शुरू करनी है, बस इतना सा काम। तो इजी रखे अपने आप को भी, आसपास के लोगों को भी। आपने एक्शन को अपनी लाइनें बोली, वो एक गिवन आवर्स हैं आपके 10 घंटे काम करना है दिन के, वो आपने बोला, फिर आप अपने क्राफ्ट पे, आपके क्राफ्ट पे असर नहीं आना चाहिए कि यार ये चीज़ मुझे फलाना तंग कर रही है, या आज गर्मी बहुत हो रही है, या खाने को कुछ इस चीज़ में होता है। वैसे बहुत होता है, क्यों मैं खुद करता हूँ। अरे वो टेक अवे आ गया, अरे ये तो हमें इधर ही खाना है, चलो ये बॉक्सेस में ही, हम इधर ही बॉक्सेस में। अच्छा, मैं जब रेस्टोरेंट जाता हूँ ना, तो मुझे पूरे रेस्टोरेंट का व्यू चाहिए होता है। अच्छा, मैं जाके कोने की टेबल पे एक दीवार को देख के नहीं खाना खा सकता, मतलब फील आनी चाहिए। फील आनी चाहिए, एक मास्टर शॉट बना होना चाहिए कि अच्छा यार आप कहीं आए हुए हो। सही है। क्या फायदा वो आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने दीवार है, आपने खाना तो फिर आप घर में भी खा सकते हैं। हाँ ना, तो आप कहीं जाएं तो उसका व्यू तो एंजॉय करें ना, कि यार हम कहीं आए हैं। बेशक आप पेड़ के नीचे खा लें, लेकिन जरा माहौल अच्छा होना चाहिए। माहौल अच्छा होना चाहिए। आप पहले गुड बॉय रोल्स में थे जी, और फिर फांस में एक नेगेटिव रोल किया आपने।
उस पे आपको हम अवार्ड भी मिला। बिल्कुल। तो ये किस तरह आपको क्या फील हुआ था कि यार मैं गुड बॉय रोल करता रहा हूँ और एकदम नेगेटिव रोल पे मुझे अवार्ड मिल गुड गया? बॉय रोल करते करते मैं बिल्कुल कन्वीनियंट था, खुश था, सारा कुछ इजी हो रहा था। फिर ये मेरे सामने एक स्क्रिप्ट आई जिसको मैंने मना कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, ये मेरे हिसाब से मैं नहीं कर सकता ये रोल, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ये। और फिर रात को मैंने अपने आप से सवाल किया कि यार लगता है मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि जो आपको अच्छा लग रहा है आप वही करो। एक्टिंग का मतलब ये है कि आपने ड्राइवर का रोल भी करना है और बॉस का रोल भी करना है। एक ड्राइवर की कहानी भी हो सकती है, एक बॉस की कहानी भी हो सकती है, लेकिन एक्टिंग तो करनी है ना। आप असल ज़िंदगी में वैसे थोड़ी हो, असल ज़िंदगी में तो आप कुछ और हो। तो फिर मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे अच्छी लगी, और सबसे ज़्यादा चीज़ इसने मुझे चैलेंज किया वो ये कि मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था। मुझे लग रहा था कि यार मैंने एक अपना कंफर्ट जोन बना लिया, मैं इसी में खुश हूँ और यही मेरा जॉनर है। और ये मैं किस तरह करूँगा और कर भी पाऊँगा, क्योंकि वो एक ऑटिस्टिक लड़के का स्पेशल बॉय का कैरेक्टर था और एक उसकी एक अपना एक जहन होता है, एक अपना एक काम होता है उसको करने का। बट एनी हाउ फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि यार ये करना है, या तो आर है या पार कुछ तो होगा। ये भी डर था ना कि यार अगर ये नहीं हुआ तो जो रोल मिल रहे वो भी नहीं मिल सही है। लेकिन ऑब्वियसली कूद गया उसके अंदर और फिर इसको एक्सप्लोर किया, रिसर्च की अपनी, बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे जो हो चुके हैं हमारे पास भी बाहर भी, कि लोगों ने किस तरह परफॉर्म किया है, और सबकी छोटी छोटी चीज़ें जोड़ के जो है ना एक अपनी तरफ से परफॉर्मेंस निकाली। और बीच में एक दफ़ा मैं कुछ कर रहा था तो अंदर कमरे में बेगम आ गई। मैंने कहा तुम क्या कर रहे थे? उसको पता था कि मैं प्रेप कर रहा हूँ, अपनी रिसर्च कर रहा हूँ। आपसे कि यार मैं जोड़ रहा हूँ चीज़ें और मैं इसको इस तरह करूँगा। कहती ये तो नज़र आ रहा है कि तुम जोड़ ले, ये जोड़ा हुआ है तुम। ठीक है। और ये मेरी 4 महीने की रिसर्च थी और अगले दिन मेरा शूट पे जा रहा था। और उस बात ने मुझे इतना हिट किया कि जब मैं अगले दिन शूट पे गया और मेरे डायरेक्टर ने कहा कि अच्छा हम किस तरह कर रहे हैं, मैंने कहा बॉस अब मुझे नहीं पता कि हम किस तरह कर रहे हैं। जो मैंने सोचा हुआ था सारा कुछ वो मैं यहाँ से करने वाला था, जोड़ के चीज़ों को। सही है। अब मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बची है, वो ये है कि आज की आप मेरी से शूट कराएं और मैं आज यहाँ से शूट करूँगा। सही है। जो मेरा मुझे बताएगा ना कि यार ये कर दो, ये इस तरह होता। हाँ। और इमोशन, अपना इमोशन डाल के उसके अंदर, तो हम देखते हैं वो किस तरह। कहते हैं ये क्या बात हुई यार, मैं तुम्हें इतना टाइम, मैंने कहा टाइम तो दिया लेकिन वो सारे पर्चे जल गए हैं अब। सही है। अब जो होगा ये होगा, वरना इसके अलावा मेरे पास चॉइस नहीं। तो मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूँ कि मुझे निकाल दीजिएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा कि आपने ऑब्वियसली इतना टाइम दिया है और नहीं होगा। खैर वो हमने एक दिन शूट की, उन्होंने कहा नहीं ठीक है। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे रिव्यू करने के बाद 1-2 चीज़ें बताई, फिर मैंने उनको 2 चीज़ें बताई। फिर उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि यार ये रोल करूँगा तो मैं दिल से करूँगा। और वो उस रोल में मैं इतना घुस गया कि मैं बाकायदा, मुझे पता नहीं होता था कि यार एक्शन कब हुआ तो कट कब हुआ, तो मैं कौन हूँ, तो वो ऑटिस्टिक बच्चा कौन है, क्या हो क्या रहा है। इतना उस रोल के अंदर उतना आप चले जाते हो उसके अंदर कि अगर आपको ही नहीं लग रहा कि ये बिलीवेबल है तो आप क्या प्रोटेक्ट करोगे ना। आपको लगना चाहिए अंदर से कि नहीं यार ये इस तरह का कैरेक्टर है, तब वो सामने वाले को नजर आएगा नहीं यार ये है इस तरह कि ये तो वाकई वही जो दिखाना चाह रहे हैं ये असल वो है। बहुत मजा आया उसको करके और ऑब्वियसली लोगों ने अप्रिशिएट किया, उसके लिए अवार्ड भी मिला, अच्छा लगा। जबरदस्त, ये क्या बात है। मुझे लग रहा था कि मुझे अवार्ड नहीं मिलेगा। अच्छा। तो मैंने कहा कि क्या ही करूँगा, अमेरिका में होने थे अवार्ड्स। मैंने कहा क्या ही, क्यों जाऊँ मैं अमेरिका, अगर नहीं मिलना खाऊंगा डिसहार्टन होऊंगा। लेकिन मैं उस फीलिंग को भी एक्सप्लोर करना चाह रहा था कि यार जब इतनी मेहनत के बाद अगर नहीं मिलती कोई चीज़ तो उसकी क्या फीलिंग होगी। हाँ ये तो है, और वो काफ़ी टफ होता है। आई थिंक वो भी चीज़ बहुत सिखाती होगी। हाँ वो एक्चुअली मैं सीखने वो गया था, लेकिन मिल गया। क्या बात है जी, हम लोग सी व्यू पे आ चुके हैं। रोमांटिक लंच विद शहजाद शेख इन द आफ्टरनून। क्या बात है सर, सी व्यू के साथ। यस, फेवरेट सैंडविच, बिस्मिल्लाह।
अरे यार वो सॉस नहीं मंगाई मैंने उससे, लेकिन सॉस चलो मिस हो गई। हाँ वो क्या बढ़िया। इस आधा सैंडविच काम तो की- सॉस का था भाई। अच्छा, क्या लेकिन सैंडविच की अच्छा। स्टोरी है, कब से आपको पसंद है? यार ये मेरे बच्चों को पिज़्ज़ास बहुत पसंद है, सो दे कम डाउन हियर टू हैव दीज पिज़्ज़ास फ्रॉम फेमस ऑल्सो। पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है उनका वैसे, नो डाउट अबाउट दैट। और फिर उनका वो स्टैंड लगा हुआ था सैंडविचेस का, तो मेरा दिल चाह रहा था सैंडविच खाने का, मैंने बुला लिया, सैंडविच मंगवा लिया, और फिर जब मैंने खाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये कुछ काम होते हैं ना वहीं बैठ के खाने वाले, ये उनमें से एक है। ये उनमें से एक लेकिन है। आज चले हम यहाँ पे दिखा दिखा के खा लेते हैं। और ये दे डोंट सर्व केचप ओवर देयर, क्योंकि विच आई बिलीव कि आज जो जिस तरह चीज़ बनाई गई है ना उसका फ्लेवर उसी तरह लेके एंजॉय किया जाए। केचप तो मुझे लगता है वो चीज़ है कि अगर आपको किसी चीज़ के साथ खानी पड़ रही है तो उस चीज़ में कमी है कि आप हाँ केचप लेकिन का सहारा ले रहे लेकिन हो। अब हमारी आदत भी होगी ना आदत हो गई है तो। केचप खाने की, कि यार हाँ पिज़्ज़ा के साथ केचप है, उसके साथ अरे केचप सर ये है। बहुत जालिम लग रहा है। ओहो क्या बात है। नाइस। ये बीफ पेस्ट्रामी है या दादा नहीं, ये पेस्ट्रामी मुझे नहीं है। पता। लेकिन नेक्स्ट लेवल। गुड ना। क्या आप रेट करेंगे इसको 1 से 10 से? 1 से 10 में कोई कमी महसूस हुई नहीं है, सॉलिड 9 या फिर 10, अरे वाह, क्योंकि जो बीफ है वो बहुत ही टेंडर, बहुत ही अच्छा। टेंडर और ओवर सॉसी नहीं है। ओवर सॉसी नहीं है। आपको इसमें बीफ का फ्लेवर भी आएगा, वो जो उस पे वो पत्ते शत्ते लगे हैं, रॉकेट चॉकलेट, ये वो, और हल्की सी चीज का टच, बस। बस दैट्स इट। ब्रेड बहुत अच्छी है। और अगर आपको थोड़ा और फ्लेवर चाहिए तो उन्होंने ये वाली चिप्स दे दी हैं, आप ये भी खा लें इसके साथ। ऐसे एक्टर्स हैं जो एस्टेब्लिश हो गए हैं लेकिन अभी भी आपको या मेन लोगों को लगता हो कि नहीं ये एक्टर नहीं है, ये अपने लुक्स पे चल रहा है या इस नहीं, तरह कुछ। अगर कोई बंदा बंदी जैसा भी चल रहा है तो में कोई ना कोई बात है, हम्म आप में कोई ऐसी बात है जो आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि ये क्यों चल रहा है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर लोगों ने पसंद कर लिया तो कोई तो रीजन कोई तो रीजन है, वो आपकी आंख नहीं देख पा रही कि वो क्या है। यार बहुत ही कमाल सैंडविच है ऑनेस्टली, ऊपर क्रिस्प अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। वो जो गेम आ रही है ना वो एक मिक्स हो रहा है, हल्की सी मस्टर्ड। अगर आप ये भी कर सकते हो कि एक दफा मैंने ये आधा सैंडविच फ्रिज में रख दिया, फिर मुझे जब शाम को भूख लगी तो मैंने इसको बगैर गर्म करके खा लिया, उसमें ही बहुत मजा आया। कोल्ड सैंडविचेस भी एक चीज है यार, वो भी बड़ा एक गेम है उसकी। गेम है यार बिल्कुल गेम है। इतनी डाइट मेंटेन इजी है, अब आदत हो गई है या मुश्किल होता है कभी कभी? इजी तो नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, हेल्दी है, क्योंकि फिर वो आपको आप ज़्यादा खाना खा लो तो वैसे नेचुरली आप डाउन फील करना शुरू हो जाते हो। और अगर आप अच्छा क्लीन खाना खा रहे हो तो आपकी एक तो हेल्थ भी अच्छी रहती है, फिर आपका उड़ता फिरता रहता है बंदा। लगता शुकता भी नहीं है आपको इतना ज़्यादा, और आप मेंटेन भी रहते हो। मुझे कोई टिप दें, क्या करूं मैं? सुबह शाम खाने चल रहे होते हैं, बीच में कैसे वेट को मेंटेन किया नहीं जाए? आप लाहौर से हो, आपको कुछ नहीं कहा जा सकता। आप खाओ, आप एंजॉय करो, अपना एक प्लान सेट कर लो। क्या मैं सुबह में 2 मैंने एग वाइट के ऑमलेट खाने, 1 कप चाय 1 कप कॉफी जो भी वो पीना है, उसके बाद मैं थोड़े फ्रूट्स खा लेता हूँ, फिर मैं कोई होल व्हीट का सैंडविच खा लेता हूँ शाम में, और फिर रात में मैं कोई और चीज़ जैसे कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, स्पिनच ये वो सारा कुछ, वो एक आप ब्राउन पटी सा वो खा लो, खलास। लेकिन फिर आपने कुछ नहीं खाना। बस ये जो और ये कुछ नहीं खाना वाला हाँ, ना, ये नहीं हो मेरे पाता। साथ भी नहीं होता। लेकिन जब when I start going to the gym और जब मैं वहाँ पे घंटा डेढ़ लगाता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, तब मुझे होता है कि नहीं यार इतनी मेहनत की अब नहीं खाऊंगा कि हाँ वही मैंने जाया कर दूं हाँ, जाके। फिर मैं जाता हूँ, मैं थोड़े से वो ले लेता हूँ ड्राई फ्रूट्स, नट्स, वो थोड़े बहुत रात को वो खा ली, खलास बस। एक आपने फिर और ज़्यादा भूख लग रही है, पानी पी देता हूँ, पानी से अपनी भूख को मार दो। फिर वो 2 4 5 दिन होते हैं मुश्किल, उसके बाद फिर आपका मेटाबॉलिज्म उसी तरह मेंटेन हो जाता है कि अच्छा ये मुझे इतना ही खाना दे रहा है भाई, इतने में खाना। हाँ, क्योंकि फिर आपका ब्रेन आपके स्टमक को बता देता है भाई इतना ही मिलेगा अब, इसी पे और नहीं adjust मिलना करो। तुझे। हाँ। तो ये
लेडीज एंड जेंटलमैन, आधा सैंडविच हम लोगों ने अपना बचा लिए, इसको हम जाके खाएंगे बाद में। शहजाद भाई, बहुत बहुत मजे का आधा सैंडविच हमने इसलिए बचाया है कि जरूरी नहीं है कि हर दफा अपने पेट को भर दिया जाए कि यार ये आधा बच गया तो अभी इसको अभी खा लें। कोई नहीं, आपको थोड़ी देर बाद जरूर भूख लगेगी। फिर खा ज्यादा खाने से बेहतर ये है कि जो आपने अपना खाना बचाया आप उसी को वापस कंज्यूम कर लें। यस, तो ये सुकून से हम खाएंगे। आपके साथ बहुत बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, Thank इतनी you, मजे मजे की thank बातें you, सुनने को thank मिली। you। और इस एपिसोड को खत्म करने का वक्त हुआ जाता है। और जनाब अली, आप कभी भी लाहौर आए तो लाहौर में वोक डेंटल एंड एस्थेटिक्स आपको सर्विसेज देने के लिए हमेशा रेडी रहेगा। कुछ भी एस्थेटिक्स या कुछ भी डेंटल ट्रीटमेंट्स आपको चाहिए हो। ये वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी करें। भाइयों को दुआओं में याद रखना। Instagram मैंने पे तो follow लाइक और मस्त सब्सक्राइब है। कर दिया है। कोई एक मशवरा, और आप भी कहते हैं सब्सक्राइब करें। हाँ, आप सब सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आई एम श्योर जो सब देख रहे हैं उन्होंने किया है, आसपास दोस्तों को भी बताएं। और बहुत अच्छा कंटेंट होता है हमारा। मुझे लग रहा है कि मेरे शेयर्स बनने वाले हैं बट नहीं, अपना सबका बहुत ख्याल रखें, एंजॉय करें लाइफ को, हंसें, खुश रहें, आपस में लोग खुश रखें, खुद एंजॉय करें एंड बी हैप्पी यार। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।